वेलकम स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर मैंने इस पर्पज से भी के लिए बनाया है कि जो स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा समझ कर पढ़ना चाहते हैं और जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 10 केमिस्ट्री। उन लोगों के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, ठीक है, और इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। जिनको मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको मैं उनके लिए ये मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। ये कोई बहुत डिटेल एक टॉपिक की डिस्कशन या एक टॉपिक का लेक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर क्या उसे कहते हैं ना, एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आपने इस हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर को अप्रोच करना है, इसको कैसे समझने की कोशिश करनी है, इसको कैसे अपने लिए इजी बनाना है। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट मैप जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है उससे एलाबोरेट करूंगा कि कैसे आपने चीजों को लिंक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से ये याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। आगे से सबसे पहले जब आप ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को जब आप स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको सबसे पहले हम लोग उसके एक टाइप्स में ले जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, टाइप्स तो ठीक है, हो गया। उसके बाद आप मेन 3 हाइड्रोकार्बन्स की ना कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग कहेंगे अल्केन्स। मतलब जो चैप्टर मेनली किस चीज के बारे में, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, इसके बारे में क्या उसे कहते हैं चैप्टर है। टाइप्स को भी हम लोग देखते हैं, या आपने क्या उसे कहते हैं चैप्टर के अंदर पढ़ लिया होगा। अब इन 3 चीजों के गिर्द जो सा है इस चैप्टर ने रिवॉल्व करना है। किसके गिर्द? अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के गिर्द इस चैप्टर ने रिवॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें इसको अप्रोच अब कैसे करना है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में फर्क क्या है? अल्केन में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगी। अल्कीन में आपको कार्बन सॉरी अल्कीन में आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगी। अल्कीन में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगी और अल्काइंस में आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी। ठीक है, बाकी ऑफ कोर्स बाकी वैलेंसी पूरी हो ही रही है। मतलब मैंने बस कार्बन और कार्बन को जो सा वो शो किया है, ठीक है ना, कार्बन के दरमियान। तो ये आपके पास अल्कीन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की जो सी है ना वो कैटेगरी है। ठीक है, तो जहां पे आपको पूरे जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पे की डबल बॉन्ड नजर आ गई तो वो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड नजर आ गई तो वो अल्काइन है, सिंगल बॉन्ड या थ्रू आउट या सब में सिंगल बॉन्ड या तो वो अल्केन है। ठीक है ना। तो अब इनमें जो इस चैप्टर को किस तरह अप्रोच किया गया है, सबसे पहले देखिए वो डिस्कस करता है सोर्सेस को या अक्रेंस को। ठीक है ना, इस क्या डिस्कस करेगा, सोर्सेस को या अक्रेंस को। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ इसे मिल सकते हैं, अल्कीन्स की सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम ले सकते हैं अल्कीन्स के, अल्काइंस की, यानी कि ये आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है हम तीनों के अंदर अल्केन्स के अंदर आ जाएं तो भी ये चीज होगी, अल्कीन्स में आ जाए तो भी ये चीज होगी, अल्काइंस में आ जाए तो भी ये चीज होगी। अल्केन्स में भी आप प्रेपरेशन देखेंगे। प्रेपरेशन से क्या मुराद है कि अल्केन्स अगर आपने लेबोरेटरी वगैरह में कहीं किसी इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करने हो, बनाने हो, तो किस तरह से बनाएंगे, वो वाले जो प्रेपरेशन के मेथड्स हैं। मतलब सिर्फ प्रेपरेशन में भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही हैं प्रेपरेशन में भी बेसिकली, कि केमिकल रिएक्शन वो शो करता है कि कैसे क्या उसे कहते हैं। ये नहीं कि पूरा कोई प्रोसेस तो डिटेल से आपने ही बुक में पढ़ा है, लेकिन यह कि एक रिएक्शन उसने बताया हुआ है कि इस तरह अल्कीन बनता है, ये प्रेपरेशन होगी। उसके बाद जो एक और चीज वो डिस्कस करता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, क्या वो डिस्कस करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपने देख लेनी है कि तीनों में क्या क्या फर्क है, किस किस वजह से फर्क है। ठीक है ना, वो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे वो अल्केन्स की हैं, अल्कीन्स की हैं या अल्काइंस की हैं। उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है केमिकल रिएक्शंस को। किसको एक्सप्लेन करेगा? केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, तो इन चीजों को आपने चाहे वो अल्केन्स में, चाहे वो अल्कीन्स में, चाहे वो अल्काइंस में, ठीक है ना, यानी कि वो चैप्टर को किस तरह से अप्रोच करना है, चैप्टर में मेनली 3 चीजें आपने पढ़नी है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको सोर्सेज देखनी पड़ेगी, प्रेपरेशन उसकी देखनी पड़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी और केमिकल रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। इसी तरीके से अल्कीन्स में और इसी तरीके से अल्काइंस के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने थ्रू ये अप्रोच करना है कि इस तरह से अब ये चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये हम लोग कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये चीजें जो सी हैं वो आपस में हमारे पास कनेक्टेड हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट मैप। अब कॉन्सेप्ट मैप के आने के बाद आप ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखा कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में आए, हाइड्रोकार्बन्स के बाद टाइप्स में ओपन चेन, क्लोज चेन, ये आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, इसमें हम लोग मजीद टाइम तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप देखें टाइप्स के बाद अगर
हम लोग जाते हैं तो ओपन चेन के आगे से स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज में आप चले जाएं तो एरोमेटिक और साइक्लोमीन, मतलब कि आप नॉन बेंजोइड, जो आपने पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, वही चीज है। ठीक है, नॉन बेंजोइड। उसके बाद आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मेनली अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं। अच्छा, अब ये चीज देखिए, सबसे पहले देखें इसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। अब अगर हम लोग अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में देखें, तो अगर अल्काइन के अंदर क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इसमें आप हाइड्रोजनेशन इसकी करते हैं तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन की आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अब आपने हाइड्रोजन को कैसे लिंक किया, तीनों के साथ आप देखिए हाइड्रोजन लिंक हो रही है। अल्कीन की आपने हाइड्रोजनेशन की तो अल्कीन बन गया, जाहिर सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बांड टूट जाएगी। हाइड्रोजन का मतलब है आपने H2 किसी तरीके से दो हाइड्रोजन के जो क्या उसे कहते हैं ना, एटम्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं। अब उसका जो भी रिएक्शन है वो तो आपने देखना है ना अंदर की किस तरीके से है। ठीक है, इसी तरीके से जब दो को करवाएंगे तो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक है, तो दो बॉन्ड्स रहेगी, यानी कि एल्कीन बन गया। एक और हाइड्रोजन किसी तरीके से दो एटम्स इंट्रोड्यूस करवाया हाइड्रोजन के, तो एक और बॉन्ड टूट गई, तो एक सिंगल बॉन्ड रह गया, तो ये एल्कीन्स बन गया। अब ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो एक चीज का प्रेपरेशन है वो दूसरे का रिएक्शन भी बनेगा। अब इस देखें, अल्कीन के को किसी तरह अगर हम लोग हाइड्रोजन इसके ऊपर ऐड में इसमें ऐड करते हैं ना, हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्काइंस की किसी तरीके से, तो वो अल्काइन का रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्शन क्या होता है कि किसी चीज के साथ रिएक्ट करके कौन सी नई चीज बनाना, ये केमिकल रिएक्शन है ना। रिएक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टर्स में सॉरी, रिएक्टर में अल्काइन होगा, साथ में हाइड्रोजन किसी तरीके से हम ऐड करेंगे और अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्काइन का क्या है, रिएक्शन है, लेकिन अल्कीन की प्रेपरेशन है। इसी तरीके से अगर आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इससे अल्केन बनेगा, तो ये अल्केन की प्रेपरेशन है। ठीक है, लेकिन अल्कीन की अगर आप हाइड्रोजन करते हैं तो ये अल्केन के प्रेपरेशन में आप लिख सकते हैं, और अल्कीन की हाइड्रोजनेशन आप अल्कीन के रिएक्शन में लिख सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो प्रेपरेशन के मेथड्स हैं और जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन से एक ही मतलब कि लिंक्ड है आपस में। ठीक है, नहीं आपस में ओवरलैप करेंगे क्योंकि दोनों हैं तो केमिकल रिएक्शंस ही हैं। अगर हम अल्काइन के केमिकल रिएक्शन, प्रेपरेशन में भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब हमने ये अपने जहन में डायनामिक व्यू रखना है कि हाँ प्रिपेयर कैसे करना है, थोड़ा सा लॉजिकली तीनों को रख के करना है। ठीक है, अब देखिए अल्कीन है हमारे पास, और अगर हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इथीन ग्लाइकोल। अगर हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या आएगा, इथीन ग्लाइकोल, ये आपने पढ़ा है। इसी तरह अगर आप अल्कीन की हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजिनेशन से क्या मुराद है कि आपने क्या उसे कहते हैं, कोई कोई ना कोई क्या हेलोजन ऐड करना है। जैसे कि आपने रिएक्शन में पढ़ा होगा, जैसे हमने Br2 वाटर यानी कि ब्रोमीन वाटर आपने ऐड किया था जब क्या उसे कहते हैं अल्कीन के अंदर, तो आपके पास आ गया था अल्काइल हैलाइड या हेलोल्कीन हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि अल्कीन की अगर आप हाइड्रोजनेशन करें, किसकी, अल्कीन की, अगर आप ये हाइड्रोजनेशन नहीं होना चाहिए, ये हाइड्रो हेलोजिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये हाइड्रोजनेशन, दैट इज हाइड्रो, अब देखिए मिस प्रिंटिंग होगी आपके, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, हाइड्रो हेलोजिनेशन। जब आप अल्कीन की हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड क्या होता है आपको पता है, तो आपने पढ़ा है उसके अंदर एक्शन के बुक के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास CH3, CH2 और आगे आगे से एकदम Cl लगा दे, Br लगा दे, तो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड यानी कि अल्काइल हलाइड। ठीक है ना, ये आपके पास बनेगा। उसके बाद अगर आप अल्काइल हलाइड की रिडक्शन करते हैं, अब ये देखिए, अल्काइल हलाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्कीन आएगा। यानी कि अगर आप अल्काइल हलाइड की रिडक्शन करके अल्केन बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये अल्केन का प्रेपरेशन का मेथड है। ये क्या है, अल्केन का पेपर। अब जब कॉन्सेप्ट में आपको आप कर रहे होंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा मेथड प्रेपरेशन का मेथड है और किस तरह आपने चीजों को याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट में अब आपके जेहन में आ जाएगा तो आप रिएक्शंस भी याद रख लेंगे, आप निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अल्केन के प्रेपरेशन के मेथड लिखें, तो आप कोई जेहन में कॉन्सेप्ट मैप अगर आता है तो आप कॉन्सेप्ट मैप को यूज करते हुए देखेंगे, अच्छा अल्काइल हाइड रिडक्शन करें तो अल्केन बनता है, आप उसको उसके प्रेपरेशन के मेथड में डालें। इसी तरह अल्काइल हाइड है, अल्काइल हल एक तो हो गया अल्काइल हलाइड से देखेंगे अल्कीन बनना। अब हम अल्केन से अल्काइल हलाइड भी बना सकते हैं, ये और ये अल्केन का रिएक्शन होगा। देखिए आप अल्केन की अंदर आपने हेलोजिनेशन की, अल्केन की हेलोजिनेशन आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल आप Br2 ऐड करते हैं अल्केन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप अल्केन को ऐड करते हैं तो ये आपकी क्या होगी, हेलोजिनेशन होगी, तो उससे रिजल्ट में क्या बनता है, अल्काइल हलाइड। अभी देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आप किस तरह से आपको बता रहे हैं, हमें पता है कि हम अल्काइल हलाइड से अल्कीन बना भी सकते हैं और अल्केन से भी अल्काइल हलाइड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर अल्काइंस हैं, तो अगर आप अल्काइंस की हेलोजिनेशन करते हैं
अल्काइंस की क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं तो भी अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, ये आपने क्या उसे कहते हैं, इसका भी रिएक्शन जो है वो पढ़ा होगा। इसमें भी आप ब्रोमीन वाटर आप ऐड करें, इधर भी, इधर आपने क्या ऐड करना है, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या उसे, अभी देखिए अगर ब्रोमिनेशन हम चाहे अल्केन की कर रहे हैं अल्काइन की कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही। देखिए अब इसमें जैसे हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया ना, तो इसमें हमने सनलाइट भी सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस अगर इनके सेम भी है ना, जैसे आप अल्केन्स अल्काइंस की भी हाइलोजिनेशन कर रहे हैं और अल्केन्स की भी हाइलोजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से इनकी फिजिकल कंडीशन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने ये चीज देखनी है कि अगर अल्केन की हैलोजिनेशन हो रही है तो उसमें क्या यूज, उसमें क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, और इसकी ब्रोमीन वाटर है की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि रिएक्टिविटी में फर्क है। तो सिमिलर रिएक्शन मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजनेशन है या हाइड्रोजनेशन, इवन आप हाइड्रोजनेशन में जाएंगे तो अल्काइन से जब अल्कीन बनेगा तो हाइड्रोजनेशन में डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन है, और इसी तरीके से जब अल्कीन से अल्केन बनेगा तो डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन है। तो ये चीजें में रखें। उसके बाद देखिए, अब अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें, तो अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास अल्कीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। आपने रिएक्शन देखे हैं बुक के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या उससे कहते हैं, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करेंगे, यानी कि एक यानी कि देखें से कि ये अल्काइल हैलाइड आपके सामने आ गया। ठीक है, इस अल्काइल हैलाइड जब आपके सामने है, इसकी आपने क्या करनी है, अगर आप इसकी डीहाइड्रो हैलोजन यानी कि हाइड्रोजन भी निकाल लें और हैलोजन भी निकाल लें तो क्या बनेगा, अल्कीन। मिसाल के तौर पे यहां से मैं हैलोजन निकाल देता हूँ और यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, यही चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बन गया मेरे पास, इथाइल क्लोराइड से इथीन। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड से क्या बन गया मेरे पास, अल्कीन। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड से कैसे आप डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप अल्कीन की, ये वाला डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर अल्काइंस की ये रिएक्शन आगे से बता रहा ऑक्सीडेशन करें तो आपको ग्लाइक्सल्स और ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन अल्कीन की भी की थी तो इथीन ग्लाइकॉल मिला है। ठीक है, अल्कीन की ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिला है, इथीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो जो हमारे पास इथीन ग्लाइकोल है, अब देखिए इसमें भी दोनों की, अल्काइन की भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अल्कीन की भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बट देयर इज डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, अब बुक में जब आप रिएक्शन देखेंगे ना, तो अब रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि हमने जब एल्कीन की ऑक्सीडेशन की थी तो हमने एसिडिफाइड डाइल्यूट की MnO4 यूज किया था। क्या यूज किया था, एसिडिफाइड डाइल्यूट की MnO4। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमने अल्काइन की ऑक्सीडेशन की थी तो हमने यूज किया था अल्कलाइन की MnO4। को क्या यूज किया था, अल्कलाइन की MnO4। तो देख ले, मैं आपको यही बता रहा हूँ, रिएक्शंस एक तरह के भी हैं लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कंडीशंस चेंज हैं और इससे प्रोडक्ट्स चेंज हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी, जाहिर सी बात है क्यों चेंज है, क्योंकि वो केमिकली है ही चेंज। ठीक है, तो इस वजह से, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैप आप जहन में रखते हुए जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपनी करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्या उसे कहते हैं, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप एक दफा जब क्लास में चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट में आपको जरूर देखें और इस कॉन्सेप्ट में आपको समझने की कोशिश करें। जब आप इसको समझेंगे तो यू विल बी इजीली, आप क्या उसे कहते हैं ना, कवर कर लेंगे अपना जो है वो चैप्टर को। विद दिस आई एंड द लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।